गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद राधे श्री राधे 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 श्याम गोविंद राधे। Jai Gurudev. Today we are very honored to welcome our special guest, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji. Starting his political journey in the historic city of Ujjain, Dr. Yadav has been an inspiring example of hard work, consistency and public service. Honorable Sir, a heartfelt welcome to the Art of Living International Center. जय गुरुदेव। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि उपस्थित हैं। भारत के हृदय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपने उज्जैन नगरी से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की और पूरी लगन और परिश्रम से समाज सेवा में समर्पित हैं। आप आज हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ದಕ್ಷತೆ ಜನಸೇವೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. भारत में घंटा नाद हो रहे, बस शंखनाद। हाँ, उज्जैन एक ऐसा नगर है जहां से काल का नाद भी शुरू का विक्रम संवत जो हम मानते हैं। भारत में दो, एक तो शालीवाहन शक और एक विक्रम शक। और विक्रम शक जो है संवत्सर वो उज्जैन से निकला है। ऐसे महाकाल के क्षेत्र से पधारे हमारे प्रिय मोहन जी, मोहन यादव जी, महाकाल के आशीर्वाद लेके आए हैं। अभी हम गए थे दो साल पहले। क्या उस नगरी की क्या एक चेहरा ही बदल गया, माहौल ही बदल गया। इतना सुंदर, इतना वैभवपूर्ण हो गया। कभी लोगों को ऐसा लगता था अरे हमारे ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है, इतने यात्री आते हैं, इतना सब कुंभ भी होता है वहाँ, मगर अब देखोगे तो वो बात ही अलग है। अब वहाँ का ऐसा एक नगरी उतरी है जो हम हमारे इतिहास में पढ़ते थे। उज्जैन नगर में ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। भारत के एक एक शिशु, एक एक बच्चा उज्जैन के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भारत का इतिहास को जानना चाहिए। बीच में कुछ साल वो सब
हटा दी गई। फिर हम सिर्फ अंग्रेज़ों की राष्ट्र और उनकी जो हुकूमत की वही बातें हम सुनते आए। अब हम वो भी अब जानने लग गए हैं अभी हमारे देश में हमारा कितना भव्य इतिहास रहा है। विक्रमादित्य की सिर्फ बेताल कथा ही नहीं है, मगर वो बेताल कथा में भी देखो कितना एक बात है, उसमें नीति है। जो नीति शतक है ये सब देने वाले भर्तृहरि भी वहीं से उज्जैन नगर से। तो इसलिए और मध्य प्रदेश तो देश के जो हृदय स्थान है वहाँ से आप आए हैं। और देखो दिल ठीक रहेगा तो पूरा शरीर भी ठीक रहता है। तो दिल को ठीक रखना ये एक बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए आप पूरा अपना समर्पित जीवन को इसमें लगाए हैं। तो हम जीवन को इसमें समर्पित किए हैं। हम सब आपको बहुत बधाई देते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग आपके साथ है। आप इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश को मजबूत बनाइए, अच्छा बनाइए। जो भी और उसमें सहयोग चाहिए इस काम में हम सब हैं। पूरा भारत के वासी यहाँ हैं, आज बिहार से भी हैं। यहाँ एक एक हम हफ्ते के इस अलग अलग प्रांत को देते हैं। इस हफ्ते बिहार के है ना, बिहार के लोग सब मौन में हैं। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र और बिहार ये दो प्रांत से हैं। महाराष्ट्र का तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते आ जाते हैं। विशेष रूप से बिहार के हैं। बिहारी, हमारे बिहारी बाबू सब बहुत अच्छा। हाँ, you know, in India, like how many countries this is going now? Webcast ना, वेबकास्ट है क्या? अंग्रेजी में बोल रहे हैं? Over 180 countries. Okay. Today we have amidst us the Chief Minister of Madhya Pradesh. This is central province of India. You know, like we have BC and AD, that's on Christ. In India, there is a Vikram Shak, that is, there was a king called Vikramaditya. He was good in everything. He was an all-rounder. And so, and he ruled from that same province from where our dear Chief Minister is coming, Vikramaditya. And yes, many stories, very interesting stories about Vikramaditya, which is all full of morale and fun and a lot of wit and wisdom. And among the 12 Jyotirlings, Madhya Pradesh has 2 Jyotirlings. We have a small ashram, very small, just 15 acres, small ashram where around 200 people can go. That is in Omkareshwar, which is also another Jyotirling. And just 2.5 hours from there is Ujjain. That's also another Jyotirling. And Madhya Pradesh has been a cradle of great civilization from time immemorial. Okay, couple of questions. Dear Gurudev, why did Asuras have a guru, and if they had one, why were they still Asuras?
Well, they need to be controlled. If they were not even controlled by a guru, then it would have been very, very, very dangerous for everybody else. At least there is someone who controls the wild mindset. So, and Asura Guru has only one eye, he doesn't have two eyes. He lost one of his eyes. So in one eye, however, whatever he can do, he does guide them, at least tell them that if they cross the line, they don't cross the line too much. And the Guru is there, but they are not listening to him. If they totally listen to Asura Guru, then they won't be Asuras, as you correctly said. Those who don't listen to their Guru also they become Asuras. Yeah. Dear Gurudev, I'm a millennial leading a team of Gen Z. These days, buzzwords like anxiety, trigger warnings, and mental health issues have become an identity. As a millennial growing up, I had way more stress. What is your message for the current generation who shuts down at the sight of slightest discomfort? You know one thing, they do have tendency to take challenges. And they are coming up with that. Now you have to give them a challenge. Okay, take a challenge of 20 days, yoga. Or take a challenge, you'll do 10 Surya Namaskaras every day. So, but big interest is coming in taking challenges also. Yes, that is why we feel that it is very necessary for young people to learn yoga, meditation, pranayama, very young age. Art Excel and S Plus courses are happening all over. Once they do the course, then they say bye to anxiety. Yeah. Next Hindi में. गुरुदेव, आज दुनिया भर में युवाओं में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की चाह है। इस वजह से उनमें या तो अवसाद की भावना बढ़ रही है या उग्रता की। युवा सही दिशा में सही मनोदशा से आगे बढ़ सकें, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सब्र करो अपना, और विश्वास रखो कि तुम आगे बढ़ोगे। जल्दीबाजी मत करो। तो एक पौधा लगा के आज ही उससे मुझे आम मिल जाए, ये सोचना ही गलत है। होगा नहीं, कभी हुआ नहीं है। आज पौधे लगाओगे आज ही मिल जाए फल नहीं। आप मूंग दाल भी बोगो लगाते हो तो उसके लिए भी 24 घंटे लगता है अंकुर आने में। इसलिए हमें समाधान से, शांति से काम लेना चाहिए। विश्वास रखो, सब होगा, सब्र करना पड़ेगा। आजकल आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। लोग लोन, क्रेडिट कार्ड और EMI पर चीजें खरीद तो लेते हैं, पर बाद में पैसे नहीं भर पाते और रोते रहते हैं कि गुरुदेव हमें बचा लीजिए। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जितना बिस्तर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हाथ जितना बड़ा है उतना ही तुम ले सकते हो। ज्यादा लोगे तो फिर नीचे गिर जाता है ना। तो अपना प्लान करके करो, योजनाबद्ध खर्चा करना चाहिए और सोचना चाहिए और क्या कैसे हम बचा सकते हैं। बचत की एक बात होती है, दूसरा कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में इतना अधिक मौका है हर एक व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ सृजनात्मक चीज़ों को लेके आगे बढ़ने का, वो करना चाहिए। अपने आप में घरों में सब्जियां उगाओ, सब्जी खरीदने का उतना पैसा बचा सकते हो। अरे 2-4 पॉट रख लो, उसमें कद्दू, लौकी ये सब लगा सकते हो घर में। वो बेल का कितना टाइम लगा, कितना जगह चाहिए? वो तो इतनी सी जगह चाहिए, एक छोटी सी, वो तो छोटी सी उसमें से बेल निकलती है, उसमें फल आने लगता है।
टमाटर हाय तौबा मच जाता है जब टमाटर का थोड़ा सीजन में गड़बड़ हो जाता है। तो अरे घर में क्यों नहीं कर सकते हो तुम टमाटर? इस तरह से हमें अपने आप में स्वाभिमान और सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए अपना। स्वावलंबी बनाने की योजना सारे को बनाओगे तो फिर ये नहीं करना पड़ेगा, अरे ये पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और मन का भी है, पहले मन में ये सोचना चाहिए। कई लोग बहुत जितना रहने पर भी वो कमी की बातें करते हैं, फिर वही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे बोते हैं बीज वैसे हमको होने लगता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मन में अभी धनतेरस आता है तो क्या करते, सारा धन को सामने रखे देखते हैं। क्यों पता है? यहाँ दक्षिण में भी नया वर्ष मनाने का तरीका होता है। केरला में क्या करते हैं, बच्चों को बिस्तर से उठने से पहले आंख में पट्टी बांध के बड़े लोग लेके आते हैं और पट्टी खोलते हैं और सामने रखा हुआ होता है सोना और धान और जो जो अच्छी चीज और किताबें, भगवद गीता की किताब, भगवान की मूर्ति, जलता हुआ दिया, ये सब मंगल कर चीज़ों पर दृष्टि पड़े। फिर कहते यही बढ़ता है फिर जीवन में। ये यहाँ रिवाज है। आपने देखा होगा केरला में 24 अप्रैल को बैसाखी के दिन नया साल होता है, तो वो ये करते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन धन को सामने रखे क्या बोलते हैं कि सब हम तो समृद्ध हैं। इस समृद्धि मन में आए तो वो फिर जीवन में भी उतर आएगा। हाँ, हमारी दादी माँ पहले कहते थे, कोई चीज़ बोलते थे कि चीनी नहीं, ये नहीं थे, नहीं ये नहीं बोलना कि भरा हुआ है, बोलना भरा हुआ है सब। तो इस तरह से भरा हुआ एक भाव मन में रहे। ठीक है, आज इतना है। अभी हम कन्नड़दल्ली ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಡೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूँ और खासकर उज्जैन से। हमारी सरकार ने कुछ निर्णय भी किए, जैसे अभी हमारे विश्वविद्यालय में गुरुजी वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति करके बोले जाते थे। हमने कहा हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, इसलिए मैं एक बार शिक्षा मंत्री था, इस मुख्यमंत्री बनने के पहले इंदौर गया। इंदौर में हमारी प्रोफेसर रेणु जैन कुलपति है, संयोग से उनके पति आए और उनने बड़े विनोद में मेरे से कहा कि आप मेरे को पहचानते हो? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। बोले आप शिक्षा मंत्री हो, ये आपकी कुलपति है, मैं कुलपति का पति हूँ। मुझे बड़ा खराब लगा, एकदम से ऐसा लगा कि ये क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उस समय मैं शिक्षा मंत्री था। गुरुजी जैसे ही शिक्षा मंत्री के बाद अभी मुख्यमंत्री बना, पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि कुलपति अब सब पद समाप्त करेंगे। हमारे गुरु परंपरा तो कुल गुरु करके हमने नाम रखवा दिया। आगे से सभी वाइस चांसलर कुल गुरु करके उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि गुरु कहते ही हम सब जानते हैं कि गुरु का अर्थ ही है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शख्स का नाम गुरु है। ये जीवन में सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी भारत की भी विशेषता है, दुनिया में कई देश हैं जो आगे बढ़ कर के आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी को दबाना चाहता, कोई किसी को लूटना चाहता है। अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, लेकिन दुनिया में एकमात्र संस्कृति है जो अपने देश को विश्व गुरु की तरह ले जाना चाहती है। विश्व को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना चाहती है।
ये हमारी मान्यता है। उस नाते से मैं, चूँकि आज मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन गुरुजी से मैं आशीर्वाद सदैव लेता रहा हूँ, और आज थोड़ा समय की कमी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमारे जीवन में जो अपने परमात्मा की दया है, गाय गौ माता भी है, तो हमारे इस देश के वंश की गौ माताओं का जो आनंद है, इसीलिए तो 33 करोड़ देवी देवता का वास है उसमें। आपने 17-18 प्रकार की सभी देसी गौ माताओं की बहुत अच्छी गौशाला बनाई, और न केवल गौशाला बाकी पूरा प्रकल्प, और आप उससे आगे बढ़ करके अपना जीवन जैसे सूर्य तिल तिल करके अपना जीवन अपने लिए नहीं संसार के लिए जीते हैं, ऐसे गुरुजी हमारे सबके लिए जी रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी परंपरा है। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम सब अपने अपने में लगे रहते हैं, लेकिन हम में कहीं विषाद आ जाए, कहीं मन में थोड़ा दुख आ जाए, तो गुरुजी को याद करो तो आनंद से भर जाते हैं। जीवन जीने की सच्चे अर्थों में ये कला सिखाते हैं। हर कष्ट से, जैसे भगवान कृष्ण का चेहरा याद करें तो हमको मालूम है कि वो कालिया नाग पर भी मुस्कुराने का आनंद लेते हैं। वो भगवान कृष्ण के जीवन की हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर कष्ट में मुस्कुराने का जो आनंद है, वो गुरुजी, हमने भगवान कृष्ण को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख के एहसास होता है कि मुस्कुराने का महत्व क्या होता है। इसलिए हमने अपने मध्य प्रदेश की 2020 की शिक्षा नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू की है, हमने कई सारे विषय को उस शिक्षा नीति के हिसाब से लिया है कि हमारे धार्मिक प्रसंगों में भी ऐसे अच्छे प्रसंग, जिन प्रसंग से समाज प्रेरणा लेगा, उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। उसी से आने वाली पीढ़ी को उसमें संस्कार भी मिलेंगे, हमारे देश की जड़ों से जुड़ने का एहसास भी होगा, और गुरुजी के बताए मार्ग पर अगर संसार चले तो संसार मानवता को सच्चे अर्थों में जीना सीख जाएगा। ये मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, लेकिन हम सब महसूस करते हैं। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गुरुजी के चरणों में प्रणाम। एक और बात मैं आज आप सबसे कहना चाहूँगा। आज दोपहर में हमने अपने बांग्लादेश के जितने भी व्यवस्थापक है, शिक्षक है, उन सब से कॉन्फ्रेंस कॉल करी, उनसे बात किया। वहाँ की परिस्थिति बहुत गंभीर, अभी सुधारने लग गया है, और हमने उन सबको आश्वासन दिया सब ठीक हो जाएगा, आप लोग धीरज रखिए करके। आपके साथ मध्य प्रदेश से बहुत अधिकारी लोग आए हैं, उन सबको भी यहाँ बहुत स्वागत है। बड़े कर्मठ निष्ठावान अधिकारी है और उत्साही है। देखो यही चाहिए, एक नायक के साथ उत्साही अधिकारी जुड़ जाते हैं तो वहाँ की प्रगति को कोई नहीं रोक पाए। ऐसी प्रगति आने लगेगी। हाँ, उन सबको भी ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। कालाय रुद्राय महाकालाय रुद्राय महाकालाय, कालाय रुद्राय महाकालाय, कालाय रुद्राय महाकालाय, शंकराय ओम नमः शिवाय, शंकराय ओम नमः शिवाय, कालाय
महाकालाय कालाय रुद्राय महाकालाय शंकराय ओम नमः शिवाय मृत्युंजयाय चिदंबराय मृत्युंजयाय चिदंबराय शंकराय नमः शिवाय शंकराय नमः शिवाय शंकराय ओम नमः शिवाय कालाय रुद्राय महाकालाय कालाय रुद्राय महाकालाय शंकराय ओम नमः शिवाय कालाय रुद्राय महाकालाय शंकराय ओम नमः शिवाय मृत्युंजयाय चिदंबराय शंकराय ओम नमः शिवाय कालाय रुद्राय महाकालाय कालाय रुद्राय महाकालाय शंकराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमो 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 जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर भक्तव शंकर भक्तव शंकर जय जय शंकर भक्तव शंकर भक्तव शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर